हेलो गाइस, मैं विनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं स्केचअप की फाइल पे नहीं हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट कन्वर्जन के बारे में। मैंने देखा है कि जब भी कोई मेरे पास सीखने आता है उस टाइम तो होता क्या है कि वो यूनिट कन्वर्जन को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। उनसे पूछो तो उन्हें पता नहीं होता है कि यूनिट कन्वर्जन कैसे है। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ। अगर आप कोई आर्किटेक्ट हैं या सिविल इंजीनियर हैं, बिगिनर हैं या एडवांस हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए नया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो पीपीटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन तो एक मैं लिंक में दे दूंगा जिसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करते समय थोड़ी प्रॉब्लम और होती है। क्या होता है कि जब आप लिंक से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तब पहले मेरे पास जीमेल पे एक शेयर करने के लिए ऑप्शन आता है, देन आप ही डाउनलोड कर पाते हैं। तो क्या होता है, कई बार मैं बिजी रहता हूँ तो नहीं कर पाता, तो आप उसे दोबारा 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर में फिर से चेकआउट कर लें, ताकि तब तक मैं शेयर कर पाऊँगा। क्या होता है, कई बार मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके लिए कर दूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिट कन्वर्जन जो हम अपनी साइटों पे यूज़ करते हैं वो कुछ ही तरीके के हैं। ठीक है, जैसे लेंथ में हम मेजर करते हैं कि कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, समथिंग जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका एरिया निकालते हैं। वॉल्यूम का भी यूज़ करते हैं, जैसे हम कई जगह यूज़ करते हैं कि कितने लीटर का वाटर टैंक बनाना है या फिर किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, या फिर जब हमारा कंक्रीट वगैरह जब आता है आरएमसी की मशीनें से, तो उससे क्या होता है, उसमें हमें चेक करना होता है कि कितना क्यूबिक वॉल्यूम आया है, हमारा आरसीसी कितना आया है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है। मिक्सचर, मतलब मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर कितना आया है। ठीक है, उस तरीके से। फिर उसके बाद वेट में है, अगर हम सरिये जब मंगवाते हैं ऑन साइट पे तो सरिये का वेट निकालना होता है, तो वो हो गया। और टेम्परेचर, अपना जो आरएमसी से मिक्सचर आता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि ऑन साइट पे जब मिक्सचर को डाला जाता है उससे पहले एक बार टेम्परेचर चेक किया जाता है, ताकि अगर वो अपने सही टेम्परेचर पे नहीं है तो ना डालें। उससे क्या होता है कि कई बार आपके उसमें क्रैक्स आने लगते हैं या कुछ भी अदर तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंथ से। ये आपके पास बेसिक है। जब हम सबसे पहले आते हैं स्कूल वगैरह में तो हमारे पास ये इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो नॉर्मल होता है। ठीक है, और ये थोड़ा फैंसी और एडवांस में होता है। उसके बाद अब जब साइट पे जाते हैं या अपने घरों में भी आपने देखा होगा इस तरीके के, आपकी मम्मा के पास होगा ऐसा कुछ यूनिट मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर वो सिलाई वगैरह करती है। आप जब साइट पे जाते हैं तो ये इसे टेप बोलते हैं, टेप मेजर टूल। ठीक है, तो ये कई तरीके की चीज़ें होती है, जैसे ये है। और आजकल अब डिजिटल भी चलने लग गया है। तो देखिए, मैं किसी कंपनी का नहीं कह रहा, लेकिन इस तरीके की भी मशीनें आने लग गई हैं आपको मेजर करने के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था, अब 2 बंदे होने चाहिए तभी जाके मेजर कर पाओगे, लेकिन अब आप सिंगल हैं, अकेले भी हैं, तो आप इससे डिजिटली आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जब लेंथ में ऑन साइड जब हम मेजर करते हैं तो 2 तरीके से मेजर करते हैं। एक mm में, मीटर में जैसे, और एक होता है कि फीट इंचेस में। ठीक है, तो जो mm में नापते हैं उसे हम कहते हैं मैट्रिक यूनिट। ठीक है, उसके अंदर में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर हो गया। उसके बाद फिर डेका होता है, किलो होता है, हेक्टा होता है, मतलब कई तरीके के होते हैं इसमें। तो मैंने मेन यहाँ पे लिखा है जो हम अपनी साइट पे यूज़ करते हैं, जैसे mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर भी बहुत कम यूज़ करते हैं। फिर मीटर हो गया, और किलोमीटर हम बड़े एरिया के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप घर नहीं, रेसिडेंशियल या कमर्शियल नहीं बना रहे, आप रोड वगैरह जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें किलोमीटर में आपको चलना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद छोटे में जब आपके पास क्या होता है कि जब साइटें बन रही होती है या फिर जो प्लॉटिंग की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब मीटर में यूज़ किया जाता है।
आपको ड्राइंग्स वगैरह मीटर में आती है, प्लॉट का साइज, सब कुछ जो भी अगर नक्शा अगर पास करवाना होता है आपको ऑथराइजेशन से, तो वहाँ भी आपको जो ड्राइंग देनी होती है वो मीटर में ही जाती है, ठीक है। एंड जो क्या होता है कि फीट इंचेस फिर यूज़ क्यों करते हैं, तो फीट इंचेस जो यूज़ होता है वो आपकी लेबर के लिए होती है। कई जगह पे है ऐसे जगह, जैसे कि कई लेबर ऐसे होते हैं जिन्हें फीट इंचेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, वो ज़्यादातर रेगुलर फीट इंचेस में काम करना पसंद करते हैं। और कई ऐसे लेबर भी होते हैं जो मीटर mm में भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह होती है। अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं या आप सिविल के हैं और ऑन साइट पे आप हैं और लेबर को नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए कि वो फीट इंचेस में काम करता है और आपकी ड्राइंग मीटर में है, तो आपको उसे हर चीज़ बतानी पड़ेगी। या तो आप अपने ऑफिस से दोबारा उसे चेंज करवा लें, या तो फिर एक एक चीज़ आप उन्हें बताइए, ठीक है। ये होता है। उसके बाद हम आते हैं अब इसके कन्वर्टर पे। तो अब हम यहाँ से देखेंगे ये चीज़ें बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ें जो है बिल्कुल बेसिक है, जैसे 1 मिलीमीटर, इससे छोटा कुछ नहीं होता, मतलब होता है लेकिन हम उससे साइड पे मेजर नहीं कर रहे होते हैं 1 mm से ज़्यादा छोटे में, ठीक है। तो उसके बाद फिर होता है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। उसी तरीके से 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। या फिर इसके बाद आप कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर भी होता है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो ये यहाँ से बढ़ेगा। उसी तरीके से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सिंपल। मीटर और किलोमीटर के बीच में मैंने बताया आपको क्या होता है। जैसे स्टार्टिंग करते हैं तो मिली, ठीक है, इसे मैं पूरा नाम नहीं ले रहा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, उसके बाद डेका, हेक्टो और उसके बाद आपका आता है किलोमीटर, ठीक है। तो उसके बाद जैसे यहाँ मीटर के बाद डेका आएगा, डेका मीटर, फिर हेक्टोमीटर एंड उसके बाद किलोमीटर, ठीक है। तो डेका और हेक्टो वगैरह का बहुत कम यूज़ होता है। तो सिंपल मीटर के बाद किलोमीटर में अगर किसी को लिखना भी होता है कि 1 किलोमीटर 500 मीटर, तो सिंपल ये इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है, या 1 किलोमीटर 50 मीटर, समथिंग ऐसे, ठीक है। तो अब आगे आते हैं। तो ये देखिए अब चीज़ें होती हैं थोड़ा सा ट्रिकी करने लगते हैं। कई बार जब होते हैं आपके सीनियर होते हैं या आपसे जहाँ सीखने जाते हो बेसिक में, तो वहाँ आपसे थोड़ा सा ट्रिकी किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ऊपर कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन अगर मैं वही पूछूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं या कितने मिलीमीटर होते हैं, ये देखिए, जैसे 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा या कितना डेसीमीटर होगा या कितना मीटर होगा। तो अब बस इसी चीज़ को उल्टा कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे अब इतना था तो अब सीधे उल्टा कर दिया गया है, इसे थोड़ा सा उल्टा। तो जैसे पहले 1 मिलीमीटर में अब कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1/10 होगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ देखें, अगर ये पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम पहले देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना है, 10 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर जब उधर जाएगा इक्वल के, तो ये क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के नीचे आ जाएगा, मतलब 0.1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वही 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में 0.01 डेसीमीटर, मीटर में 0.001, ठीक है। और एक चीज़ और, जब मैंने देखा है कई लोग जब बोल रहे होते हैं ना, तो वो ध्यान नहीं देते, वो पॉइंट के बाद वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे क्या कि मैंने बोला कि 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई बोलेगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 0.1 है तो 0.1 अलग से बोलेगा, या फिर यहाँ जैसे ये बोलते हैं कि अगर 0.001 है, हर एक को अलग अलग बोलना होता है पॉइंट के बाद, तो वो क्या बोलते हैं कि पॉइंट, जैसे 0.001, ये बोलने का सही तरीका नहीं है। अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में बैठे हैं और आप इस तरीके से बोलते हैं तो आपकी रिजेक्शन के चांसेस, मैं कहूँगा कि रिजेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपकी वहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दें कि आपको बोलना किस तरीके से है, ठीक है। तो पॉइंट्स के बाद जितनी भी चीज़ें आती है वो एक एक करके अलग अलग बोली जाती है।
और पॉइंट के पहले वाली जो चीज़ें होती हैं वो एक साथ बोली जाती है। ठीक है, ये देखिए 1 मिलीमीटर में उसी तरीके से 0.000001 किलोमीटर होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल अलग अलग करके बोलना है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए एक सूत होता है, जो एक सूत होता है वो फीट इंचेस के इसमें सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटा सूत होता है, उसके बाद इंचेस होते हैं, फिर फीट, और उसके बाद उसमें गज, और फिर आगे जाके माइल्स हो जाता है, माइल्स में चला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एक सूत जो होता है वो 3.17 mm के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद और 1 इंच में 8 सूत होता है। ठीक है, और उसके बाद 1 फुट में 12 इंच और 1 यार्ड में 3 फीट होता है। ठीक है, ये इक्वल है आपके, और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें आपको 3rd, 4th या 5th ग्रेड में ही पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, भले ही वहाँ पे सूत के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन फीट, इंचेस, यार्ड और माइल्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब आगे मैंने अभी आपको बताया कि सूत कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे मैंने अपने यहाँ पे इंची टेप के अंदर 2 तरीके से यहाँ पे लिए गए हैं। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे गिनती में बहुत छोटे छोटे निशान दिए गए हैं, और उसके बाद 6 के बाद आप यहाँ देखेंगे ये बड़े बड़े निशान दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लेके चले 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये जो इतनी जो स्पेस है यहाँ पे वो एक सूत है। ठीक है, 1 सूत के बराबर। तो अब देखेंगे कि आप 1 इंच में कितने सूत हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप जब देखेंगे तो 1 इंच में ये कितना है, ये आधा हो गया और ये उसका आधा हो गया, मतलब 0.25 ये हो गया 0.5 और ये पूरा 0.5, तो 0.5 1 इंच पूरा होता है। ठीक है, तो ये आपका सूत है, और ये आपके आधा इंच कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके नीचे जो है ये सारे mm में दिखाए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि 7 से 8 जैसे है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवाइड किए हुए हैं अलग अलग, जैसे 1 2 3 4 और 5, और दूसरी साइड 5, ये 10। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो गया ये आपका। ठीक है, और ये 1 से 10 तक अगर आता, जैसे 11 अगर यहाँ देते हम 11 ये होता, तो 11 से लेके 20 तक के बीच में जितने आते 10 सेंटीमीटर, तो वो होता क्या, मिली सेंटी के बाद डेसीमीटर, ये पूरा 1 डेसीमीटर होता। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो लोग एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कई बार लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर माप के आप पैमाइश लाते हैं और लिखा है कि 1 फुट 3 इंचेस, ठीक है, तो उसे लोग क्या करते हैं कि 1.3 लिख देते हैं। कैलकुलेशन करते समय ये चीज़ बहुत गलत होती है। अगर आप कहीं इस तरीके से दे रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे आपने लिखा है कि 1 फुट 3 इंच। ठीक है, अब मैंने हर एक इंचेस को यहाँ पे अलग अलग किया है, 1 से लेके 12 तक, उसके बाद आधा इंच और पौना इंच का भी लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लिया साथ में, तो जैसे कि मान लीजिए कि लिखा है कि 1 इंच और 9 सेंटीमीटर, सॉरी 1 फीट और 9 इंच। ठीक है, तो 1.9 अगर आपने लिखा, तो इसका मतलब आपको पता है क्या हो? इसका मतलब है कि आपने 1 फीट और 11 इंच कैलकुलेट किया है। आपने 1.9, ठीक है, इंटू में 1.9 करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि 3.61, ये इतना स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 9 इंच का मतलब होता है कि 0.75 आपने कैलकुलेट कर दिया 3.61। अगर मान लीजिए कि आपने अपनी पैमाइश दी अपने या कह लीजिए अपने सीनियर को दी, या फिर मान लीजिए कि आप अपने क्लाइंट को देते हैं, तो क्लाइंट क्या करेगा, वो जरूरी नहीं है कि हर कोई चेक करे, लेकिन अगर कोई चेक करता है तो आप वहाँ पकड़े जाओगे।
1 फीट और 9 इंच आपको एक ही उसमें करना होता है, ठीक है। तो 1 फीट और पॉइंट के बाद 9 इंच का मतलब होता है 0.75 इंटू में 1.75 आप करेंगे तो ये देखिए इसका मतलब होता है कि 3 फीट ही हुआ, ठीक है। और अभी आप देख रहे थे कि 3.61 आ रहा था आपका, 1.9 इंटू में 1.9 अब जब आप कर रहे थे तो सॉरी मैंने गलत किया, 1.9 इंटू में 1.9 कर रहे थे तो ये 3.61 आया। अब देख रहे हो कि आपने 6.6 इतने की चोरी की। अगर कोई भी अगर मान लीजिए कि आपने बहुत सारी छोटी छोटी डायमेंशंस निकाल के कैलकुलेट करके दिया तो क्या होगा, अगर क्लाइंट चेक करता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके नज़र में आपकी रेपुटेशन तो घट गई ना। वो कहेगा कि अरे यार इसने तो हर डायमेंशन में 2 इंच 3 इंच बढ़ा रखा है। आप समझ रहे हैं? तो ये चीजें होती है, तो आप ध्यान दें, आप इस चीज को भी ध्यान रखें। याद करने का कोई बड़ा वो नहीं है, सिंपल 1 इंच 0.8 नॉर्मल, 1 इंच का दुगना कितना होगा 2 इंच, तो 2 इंच का 0.8 का दुगना हो जाएगा 0.16, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। 3 हो गया तो ये 1/4 हो गया तो 0.25, ठीक है। 4 इंच 0.33 नॉर्मल, 1 से लेके 4 तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5 को छोड़ देते हैं अभी के लिए। 6 आधा हो गया तो 0.5 हो गया नॉर्मल सी, ठीक है। 8 4 का दुगना है तो 4 का दुगना 4 का कितना था 0.33, यहाँ सिंपल 0.66 हो गया तो 8 भी याद हो गया। 9 इंचेस कितना हो गया, और पौना हिस्सा हो गया मतलब 3/4 तो 0.75 नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद 10 इंच 0.83 और 9 11 इंच का, ठीक है। तो अब आपको याद करना क्या रह गया, एक तो 5 का 7 का 10 का और 11 का। देख लीजिए अभी 12 थे, 12 में से अब बस आपको 4 याद करने, बाकी सब आपको याद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आधा इंच कितना हो गया, 1 का आधा हो जाएगा तो 0.04 हो गया, नॉर्मल सी बात है। और पौना इंच 1 का पौना ही रख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें याद करने में दिक्कत नहीं है। और याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, अगर कोई भी चीज आपको याद नहीं हो रही है तो या तो उसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, अगर वो आपके प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है तो आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनसे पूछ पूछ के परेशान कर दो, या तो वो बता देंगे या तो फिर आप बता दो। दोनों सूरतों में ये होगा कि आप उसे एक बार और रिवाइज करोगे उस टाइम, ठीक है। अगर जिससे आप पूछते हो उसने बता दिया तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये इतना ही था। अगर आप पूछते हो और उसने नहीं बताया तो आप उसे बता दो, इससे वो भी जानेगा और आपके एक बार रिवीजन भी होगी, ठीक है। या तो फिर ज्यादा से ज्यादा अपने कैलकुलेशन में यूज करो इन्हें, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, यही है। तो अब होती है मेन मिक्सिंग। अभी तक जो हमने देखा कि अपने मीटर है तो मिली में सेंटी में आपस में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर फीट इंचेस में हम देख रहे हैं तो वो भी आपस में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अब हम देखें कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है या कितना मिलीमीटर होता है, तो नॉर्मल 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। यहाँ भी अभी देखेंगे आप, मैंने अलग अलग बोला 5-4 सेंटीमीटर, मैंने ये नहीं बोला कि 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलेंगे 2.54 सेंटीमीटर होता है, या फिर अगर mm में बताना है तो 25.4 mm या मिलीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से 1 फीट में हम बताएंगे कि 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर या 304.8 मिलीमीटर, ये हो गया आपका साइज। बस आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। नॉर्मल 1 यार्ड में क्या होगा, 1 फीट का 3 गुना होगा। जैसे अभी हमने देखा था कि 1 फीट में, इस वाले में 1 फीट में कितना होता है 12 इंच और 1 यार्ड में 3 फीट होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि 1 यार्ड में इसका 3 गुना हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बताता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज याद रखें। हर चीज याद रखने में कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो आपको अगर कैलकुलेशन याद रहेगी
जैसे अब मुझे नहीं याद है कि एक यार्ड में 91.43 सेंटीमीटर होता है, लेकिन मुझे इतना याद है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 1 यार्ड का मुझसे किसी ने पूछा, तो 1 यार्ड में 3 फीट होता है। ठीक है, 1 यार्ड में 3 फीट, और 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। 12 इंटू में मैंने किया 12 और इंटू में, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 2.54 और इक्वल जब करेंगे तो आप देखेंगे कि 91.44 और यहाँ मैंने 91.43। तो आप देख रहे हैं, मुझे नहीं याद कि 1 फीट में कितना है, 1 यार्ड में कितना सेंटीमीटर है, लेकिन मुझे याद था कि 1 सेंटीमीटर में कितना है 1 इंच में कितना सेंटीमीटर है नॉर्मल। तो आप देखेंगे कि मुझे बस 1 सेंटीमीटर 1 इंच याद था, लेकिन मैंने उसे 1 यार्ड का कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। ठीक है, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, और 1 मीटर में ही 39.36 इंचेस होते हैं। ठीक है, ये 2 चीज, इसमें भी मेजरली आपको ये याद रखना होता है कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अब लेंथ। अब हम आते हैं कि एरिया कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एरिया कैलकुलेशन का सिंपल तरीका है कि आप उसकी लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, वो आपका होगा एरिया। नॉर्मल हम सब ने शुरू से ही पढ़ा है इसे। ठीक है, ये रेक्टेंगल के केस में होता है, और वॉल्यूम जब निकालना होता है तो हम उसकी हाइट से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए ये एरिया निकाला हुआ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का, तो 1 इंटू 1 हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के 2 बॉक्सेस हैं, और हॉरिजेंटली और वर्टिकली भी। ठीक है, तो ये हो गए 2 सेंटीमीटर इंटू में 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद में पीछे देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है। ये स्क्वायर मीटर को लिखते समय इस तरीके से स्क्वायर मतलब ऊपर लिखा जाता है, वर्ग हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा 3 बॉक्सेस हॉरिजेंटली और वर्टिकली हैं, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, नॉर्मल ये 4 का 4 हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो एरिया में सिंपल 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, तो एक अभी मैंने बताया कि याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीज़ें याद रखिए, बाकी चीज़ें आपको याद हो जाएगा। सिंपल अगर मैं कहूँ स्क्वायर हटा दें हम यहाँ से, और इधर से भी स्क्वायर हटा दें, अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, तो 100 इंटू 100। अभी जैसे इस पेज पे हमने देखा कि एक ही चीज़ को मल्टीप्लाइड किया, हमने इस सेंटीमीटर को इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कभी भी 2 अलग अलग चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं होती है। जैसे यहाँ अगर मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो आप ये नहीं कर सकते कि एक मीटर इंटू में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू में फिर क्या लिखिएगा, दोनों लिखिएगा तो दोनों ही गलत होगा। ठीक है, तो दोनों को, या तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें पहले, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट कर लें। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद सिंपल किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना होगा, 1000 इंटू 1000 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर फीट में, 1 फीट में जितना इंचेस होता है उससे डबल कर लीजिए, सॉरी डबल नहीं, उस उतने ही टाइम और, मतलब 12 इंटू 12 जैसे ही हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर इंचेस हो गए। स्क्वायर यार्ड निकालना है तो नॉर्मल 1 स्क्वायर यार्ड हो गया आपका 3 इंटू 3 स्क्वायर फीट इक्वल टू स्क्वायर यार्ड। ठीक है, 9 स्क्वायर यार्ड हो जाएगा। इसी तरीके से स्क्वायर मीटर निकालना है, तो अभी हमने देखा था ऊपर यहाँ कि 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। तो 1 स्क्वायर मीटर में नॉर्मली 3.28 इंटू में 3.28 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 1 फीट में कितना स्क्वायर मीटर होगा, तो 1 फीट में 0.3048 इतना मीटर होता है, तो इसी का डबल हो जाएगा, मतलब उसी को एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.3048 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये आपका एरिया हो गया। वॉल्यूम में यही चीज तीसरी बार मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जैसे देखिए अभी सेंटीमीटर में हमने किया था कि 2 बार कैलकुलेट किया था आपस में, अब ये तीसरी बार भी कैलकुलेट होंगे हर एक में। ठीक है, तो आप
आपको अगर लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो आप साथ के साथ कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं या फिर कन्वर्टर ओपन कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्टर आपको गूगल वगैरह कहीं भी या फिर कई जगह तो फोन्स में ही आपके पास होते हैं, आपके फोन में आप उसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम जो होती है मेन चीज यही होती है। ज्यादातर हम यूज करते हैं कि कितना लीटर पानी आया या फिर कितना लीटर हमारा आरएमसी आया, मिक्सचर आया, जो भी है। ठीक है, कितना लीटर नहीं, कितना क्यूबिक मीटर या ऐसे समथिंग। तो क्यूबिक मीटर का तो आप लेंथ ब्रेथ और हाइट से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो पानी होता है वो तो हम लीटर में निकालेंगे ना। ठीक है, लिक्विड जो भी है, तो उस तरीके से ये है। तो ये आपका पानी हो गया, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर आएगा। ये स्टैंडर्ड है, आपको याद कर लें, इतना याद रख लीजिए, उतना काफी होता है। ठीक है, 1 क्यूबिक फीट में उसी तरीके से 28.31 लीटर होता है। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि हम अगर कोई भी फीट में, अगर आपको जानना है कि कोई भी अगर वाटर टैंक बनता है तो उसमें किस तरीके से हम गहराई, या अगर हमें कोई लंबाई चौड़ाई दी हुई है और हमें बता दिया गया है कि इतना लीटर मुझे कैपेसिटी का वाटर टैंक चाहिए, तो उसकी गहराई कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इस पे वीडियो चाहिए तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस इस पे होंगी। मैं एक वीडियो इसके लिए स्पेशल बनाऊंगा अलग से, और उसमें बताऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, गैलन। गैलन जो है इंडिया में बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर लीटर में ही सिंपल यूज किया जाता है। तो गैलन देखिए, मैंने जैसे कि सामने आप देखेंगे कि मैंने लिखा है कि जो 1 गैलन है वो 3.78 लीटर के बराबर होता है। ये यूएस के मान्यता के मुताबिक है। ठीक है, और उसी तरीके से 1 गैलन जो है वो 4.54 लीटर होता है, वो यूके के मुताबिक है। ठीक है, तो इंडिया में अपना लीटर यूज होता है, वो सही है। ठीक है, उसके बाद वेट हो गया। जब हम हमारे पास सरिये आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे ज़्यादातर जैसे अब फैक्ट्री से निकल के आया या हमने कहीं से मंगाया तो वो सिंपल क्या होता है, ये 5 टन सरिया आया है नॉर्मल। ठीक है, या 10 टन सरिया आया है। ठीक है, तो वो चीज़ें ये हो गई आपकी। तो 1 टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, उसी तरीके से पाउंड भी यूज होता है। अगर आप देखें कभी पार्टी वगैरह आप करते हैं, तो अगर भैया बर्थडे मनाते हैं किसी का, तो आप जाके कहते हैं कि 1 पाउंड का केक दे दो या 2 पाउंड का केक दे दो, लेकिन हम उसे ये नहीं कहते कि 1 किलो का केक दे दो। ठीक है, तो वो 1 पाउंड का मतलब होता है कि 453 ग्राम लगभग। ठीक है, 453.59 ग्राम। ठीक है, 1 पाउंड का मतलब ये होता है, और 2 पाउंड का मतलब सिंपल इसका दुगना, लगभग ये जाता है कि मतलब 1 किलोग्राम, लेकिन थोड़ा सा कम होता है, 50 ग्राम देखिए, इससे कम है नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्परेचर पे हमारे। तो टेम्परेचर में 2-3 चीज़ें होती हैं, हालांकि होती तो और हैं, लेकिन नॉर्मल हम यूज़ करते हैं 2-3 चीज़ें, जैसे डिग्री में सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है, और एक केल्विन वगैरह भी यूज़ होता है, केल्विन। तो केल्विन तो हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है -12.22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और केल्विन 0 डिग्री केल्विन में जो केल्विन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 273, ठीक है, 273 या 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कैसे करेंगे, या फिर 1 केल्विन को हम फ़ारेनहाइट में या कैलकुलेट किस पे करेंगे, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ये -40 डिग्री है। -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने ये कन्वर्ट करना सीखा। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं कि कैसे, जैसे एक वॉल्यूम कि इसके ऊपर आने वाली वीडियोस में आपको एक तो ये मिलेगा कि हम कैसे वाटर टैंक की क्षमता को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि एक वाटर टैंक हमें जैसे दिया गया है, मान लीजिए कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है और उसमें बताना है कि कितना लीटर पानी आएगा। ठीक है, या फिर खुदवाना है तो कितना हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि सरिये की जो लेंथ होती है वो एक मीटर में, मतलब 1 मीटर की लेंथ में कितनी होती है, या एक पूरी लेंथ में कितना वेट होता है उसका, हर एक सरिये का अलग अलग जो भी है, 8 mm का सरिया, 10 mm का सरिया, 12 का सरिया या 16 का सरिया, जितना भी है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिग्री और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा कि आप मैनुअली कैसे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं अभी भी एक बार फिर से कहता हूँ कि आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होती है, जो कि आपको याद होगी पहले से भी, बस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आपको याद होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई पूछता है कि 1 स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर फीट होगा, तो उसके लिए नॉर्मल आपको बस इतना याद रखना है कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो स्क्वायर मीटर में 3.28 इंटू में 3.28 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कैलकुलेट करके ही बताना कि अब मल्टीप्लाई करूँ तब बताऊंगा, इतना बता दो वो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ इसे पता है, कैलकुलेशन याद नहीं है लेकिन पता है कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।